ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण का रुद्र संहिता युद्ध खंड का 35वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग उसको सुनिए और पूरा उसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए। मगर उसके पहले किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और आपके सामने हम और भी बहुत सारे ऐसे ही चीज़ें ला के प्रस्तुत करते रहेंगे। तो सुनिए 35वां अध्याय, शंकर जी की युद्ध यात्रा। संत कुमार जी बोले, दानवेंद्र ने अपने दूत को शिव जी के पास भेजकर कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है। तब शंखचूड़ के दूत के वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, दूत तुम जाकर अपने स्वामी से ये कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनके संधि कर लें और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम शुद्ध कर्मी कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर दूत को समझाया तो नम्रतापूर्वक शिव जी से बोला, हे देवाधिदेव, ये आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी हैं। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुरा के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया गया। आप देवताओं का ही पक्ष कर उनका कल्याण क्यों करते हैं। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। अब 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब उस दूत ने जाकर अपने राज्य से शिव जी की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध की आज्ञा दे दी। इधर शिव जी ने भी अपना सब सेना लेकर देवताओं की ओर युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणबद्ध बज उठे। दोनों पक्षों को वीर भयानक मार काट करने लगे। दंभ के साथ विष्णु, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के हुतासुन, कालके से कुबेर, मल से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और कालंबिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सबके जोड़ों का पृथक पृथक वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वटमूल में ही बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रत्न सिंहासन में बैठा अभी तक दूर से ही देख रहा था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रमी से अपने शत्रुओं का शिरछेदन करने लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों से पट गई। 37वां अध्याय, शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, अब देवता से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से शंकर जी की शरण में आ गए और युद्ध का सब वृतांत कहा। ये सुन भगवान शंकर कुपित ही स्वयं युद्ध करने चले गए। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों, सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती आदि स्कंद की विजय हुई। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो रणभूमि में वध स्थान सा दृश्य हो गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने वह दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया। साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारी। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उस स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूड़ के रथ में छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष बूझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया।
जिसके लगने से वे भी मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे फौरन ही उठ पड़े और दूसरा धनुष लेकर युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कीर्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चर्वण करने लगी। अब 48वां अध्याय, भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, देवी ने युद्ध भूमि में भयानक संघनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियां वीरों का रक्तपान करके नाचने लगीं। देवताओं के दल में महाकोलाहल हो गया। तब काली को इस प्रकार सम्राट रूप देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उससे युद्ध करने आया। काली ने प्रलयाग्नि के समान घोर वर्षा बाणों की कर दी, परंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने लगा। इससे वो अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र बचाव किया। उसने देवी पर घोर बाणों की वर्षा की। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। पश्चात जब महाकाली ने पाशुपात का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपात को रोक 100 लाख दानवों को चट कर गई, फिर शंखचूड़ को भी खाने को दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रौद्रास्त्र से उसका वेग रोका तथा और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु परम क्रुद्धा भगवती ने सब खंड खंड कर दिए। उसके चलाए हुए चक्रादि को वो लील गई। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि प्रहार किया तो दानवराज चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। पश्चात उठकर देवी से बाहु युद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहु युद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर उसे बड़े क्रोध से ऊपर फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया, फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उसके आगे खड़ा हुआ। तत्पश्चात अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली दानियों का रक्तपान करने लगी। उसी समय आकाश से ये वाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्तपान करना है। तुम उन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम में दानवराज के वध की इच्छा न करो। भद्रकाली दानवों को रक्त पीने लगी। अब 39वां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का अद्भुत संहार। सनत कुमार जी बोले, काली ने ऐसा युद्ध सुन शिवजी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने चल पड़े। जब वृषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए तो उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़कर चला और कवच पहनकर धनुष उठा युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी के युद्ध किया। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सबको काट दिया। पश्चात उन महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के वरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु इसके पहले शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार दोनों ही काट कर गिरा दिया। जब दानव ने बड़े कोप से शिवजी पर प्रहार किया तथा उसने गदा चलाई, शिवजी ने उसकी गदा को तोड़ दिया। इतने ही में महाकाली फिर वहां आ पहुंची और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का नाश किया। अब इस प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए वीर भाग गए। अब 40वां अध्याय, शिवजी द्वारा शंखचूड़ वध। सनत कुमार जी कहते हैं कि तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव ने बड़ा क्रोध किया और उसने महादेव पर अनेक अस्त्रों का प्रहार किया। फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ पाया, परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो बस उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी उस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है। आप वेद मर्यादा का नाश न करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच है और इसकी पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको कोई भी जरा भी नहीं छू सकता, ना ही मृत्यु छू सकती है। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और उस शूल को रोक दिया।
फिर तो शिव जी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहां आ पहुँचे और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट की और भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने पूछा क्या चाहिए। इस पर उस वृद्ध ने कहा मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की। ब्राह्मण ने कहा मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानवराज ने प्राणों से भी प्यारा कवच उस ब्राह्मण को दे दिया। फिर उसी रूप में वो उसकी स्त्री तुलसी के समीप पहुँचे। माया विशारद विष्णु ने देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ भक्ति से विहार किया। फिर तो शिव जी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नाम का एक प्रज्वलित शूल उठाकर शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल ने उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। शिव जी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उनकी हड्डियों में से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई जिसका जल शिव जी को छोड़ सभी पर चढ़ाना ग्राह्य है। विशेषतया विष्णु और लक्ष्मी को शंख का जल बहुत ही प्रिय है। उमा सहित नंदीश्वर पर स्कंद चढ़कर स्कंद और शिव जी अपने लोक को गए और अंत में देवता भी स्वच्छता को प्राप्त हुए। अब 41वां अध्याय तुलसी शाप वर्णन। व्यास जी बोले मुने विष्णु जी ने तुलसी में अपनी शक्ति का अधीन कैसे किया। सनत कुमार जी कहते हैं कि देवताओं के कार्य करने वाले नारायण ने शंखचूड़ का रूप धारण करके रमण किया था। इस कार्य में शंकर और पार्वती की आज्ञा का पालन करना ध्येय था और आकाशवाणी से प्रेरित होकर ही विष्णु जी ने उसके कवच को ग्रहण किया। ब्राह्मण का रूप त्याग कर शंखचूड़ का रूप धारण कर वे शीघ्र ही तुलसी के पास पहुंच गए। अपने स्वामी को आया देख तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के चरणों को धोकर प्रणाम करके रोने लगी। फिर रत्न सिंहासन पर बिठाकर मंगलाचार कराया और तांबूल दिया। साथ ही कृतज्ञता ज्ञापन करती हुई कटाक्ष सहित युद्ध का समाचार पूछने लगी। शंखचूड़ रूपी रमापति ने हंसकर अमृत सदृश वचनों में युद्ध का समाचार ये कहकर बतलाया कि ब्रह्मा जी ने हम पे और शंकर में संधि करा दी है। इससे मैं अपने घर चला आया हूँ और शिव जी शिवलोक को चले गए। ऐसा कहकर जगतपति ने शयन कर उसके साथ विहार भी किया। तब उसके इस रमण से भ्रम हुआ कि वह तर्क करने लगी। विष्णु जी से पूछा तू कौन है, सत्य कहे, सतीत्व धर्म क्यों दूर किया, मैं तुझे शाप देती हूँ। तुलसी के शाप के भय से विष्णु जी ने अपनी सुंदर मूर्ति बना ली, परंतु तुलसी ने वह रूप देख चिन्हों से उसको विष्णु जाना और अपनी पतिव्रता भंग हुआ जान क्रोध किया। तुलसी ने कहा विष्णु तुम में दया नहीं, तुम्हारा मन पाषाण के समान है। तुमने मेरे सतीत्व धर्म को भंग कर मेरे स्वामी का वध कराया है, अतएव मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। ऐसा कहकर शंखचूड़ की सती वृंदा अत्यंत विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर विष्णु जी ने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। शंकर जी शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने उस दुखिया को जगत की नश्वरता समझाते हुए कहा कि उसकी तपस्या का फल देकर इस शरीर को त्याग तुम दिव्य देह धारण कर हरि के साथ विहार करो। साथ ही तुम्हारा ये शरीर छूटने पर भारत में गंड की नदी होगी और देव पूजन के साधन से कुछ काल में तुम मेरे वर से प्रधान रूपा तुलसी नाम से विख्यात हो जाओगी और स्वर्ग पाताल तथा मृत्यु तीनों लोकों में तुम सर्वदा हरि की समीपता पाओगी और सब वृक्षों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम दिव्य रूप धारण कर सर्वदा वैकुंठ में हरि के साथ क्रीड़ा करती रहोगी और हरि के अंश से क्षीर सागर की पत्नी होगी। तुमने जो हरि को शाप दिया है उसके प्रभाव से तुम गंडकी के तट पर ये हरि पाषाण रूप में स्थित रहेंगे। वहाँ पैने दांतों वाले करोड़ों कीड़े उस शिला को छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उसका नाम शालिग्राम होगा। इस प्रकार समझाकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी उस देह को त्याग दिव्य देह को प्राप्त हुई। कमलापति उसके साथ बैकुंठ को गए और वो गंडी नदी होकर बह चली। विष्णु जी उस तट पर पत्थर हो गए। इस प्रकार 41 अध्याय पूरे होते हैं। अब 42 अध्याय और उसके आगे कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।